वेलकम टू विद्या केम कोचिंग क्लासेस। आई एम दर्शना मैम। तो फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपका स्वागत है और आज से हम स्टार्ट करें हमारा दूसरा चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट चैप्टर कैसे थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी भी है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी है, कुछ स्मॉल डेरिवेशंस भी है, तो वो पार्ट हम सब कवर करने वाले हैं कि क्वेश्चन पूछते कैसे, ये पार्ट के ऊपर कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर लिखना कैसे है। चलो अगेन, तो पहला टाइप एमसीक्यू। एमसीक्यू में ये चैप्टर के ऊपर कैसे आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आर के फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर बॉडी सेंटर्ड बीसीसी एंड एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो वो आर का फॉर्मूला आपको याद ही रखना है। तो फर्स्ट सिंपल क्यूबिक के लिए आर इज a/2 है, हाफ ऑफ द एज लेंथ है। देन फॉर बीसीसी के लिए आर इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए को करना है, एंड फॉर एफसीसी और क्यूबिक क्लोज पैक के लिए आर इज इक्वल टू √2/4 इंटू ए करना है। तो क्वेश्चन कैसे होता है, आपको 4 ऑप्शंस देते हैं एंड विच इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर रेडियस, फॉर सिंपल क्यूबिक और फॉर बीसीसी और एफसीसी, ऐसे क्वेश्चन होता है। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब आर का फॉर्मूलाज हमें न्यूमेरिकल के लिए भी रिक्वायर्ड है। आपको एज लेन देते हैं नहीं, या तो 1 मार्क क्वेश्चन में, नहीं तो 2 मार्क क्वेश्चन में रेडियस के ऊपर न्यूमेरिकल हो सकता है, छोटा सा न्यूमेरिकल, तो इसीलिए ऑल दिस 3 फॉर्मूला आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी कैसे आने की क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स हाउ मेनी स्पीयर्स और एटम्स और मोलिक्यूल्स और आयंस मीन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स नेबरिंग मीन्स कितने कनेक्शन में है, टचिंग स्पीयर हम उसे बोलते हैं, उसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा उतनी पैकिंग इफिशिएंसी विल बी हायर। तो सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, देन बीसीसी के लिए है 8 एंड सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम है एफसीसी और सीसीपी और एचसीपी मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैक के लिए 12। तो बियॉन्ड 12 पैकिंग एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल और कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट पॉसिबल, ये याद रखना है। थर्ड टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर है बीसीसी और एफसीसी, तो हाउ मेनी फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक के लिए एक ही पार्टिकल होता है, एक ही स्फीयर है पर यूनिट सेल। बीसीसी के लिए 2 पार्टिकल्स होते हैं एंड एफसीसी के लिए टोटल पार्टिकल्स होते हैं 4 प्रेजेंट पर यूनिट सेल। नेक्स्ट है वो पैकिंग इफिशिएंसी के ऊपर भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट पैकिंग इफिशिएंसी फॉर गिवन स्ट्रक्चर, और वॉइड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 100 माइनस दैट पैकिंग इफिशिएंसी विल गिव यू वॉइड, वॉइड मीन्स एम्प्टी स्पेस। तो सिंपल क्यूबिक पैकिंग इफिशिएंसी है 52.4%, तो ऑब्वियसली वॉइड होगा 47.64%। देन बीसीसी के लिए पैकिंग इफिशिएंसी है 68%, तो वॉइड है 32%। एंड एफसीसी के लिए पैकिंग इफिशिएंसी है 74% एंड ऑब्वियसली वॉइड होगा 26%, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है और टॉपिक यू कैन से, वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। तो पहला डिफरेंस पूछते हैं, रादर बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस उन्होंने पूछा है, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सब्सटेंसेस। तो कौन से पॉइंट आना चाहिए बेसिकली डिफरेंस के लिए, ये देखो, क्रिस्टलाइन एंड amorphous सब्सटेंसेस। कई बार ऐसे भी होता है क्योंकि पेपर में थोड़ा आपको प्रेशर भी होता है आपके सर के ऊपर, तो आप लिखते हो यहाँ पे क्रिस्टलाइन और यहाँ पे अमॉर्फस, और जब आप पॉइंट लिखते हो तो अमॉर्फस के यहाँ लिखते हो और क्रिस्टलाइन के यहाँ, तो ऐसे नहीं करना है बिल्कुल। बी काम, आप क्या लिख रहे हो ये पहले देखो, रीड क्वेश्चन फर्स्ट वेरी केयरफुली। ओके, क्रिस्टलाइन substances means there is a regular pattern, that means all constituent particles are arranged orderly, so highly ordered structure, highly ordered structure, regular pattern, regular pattern is there,
लेकिन आप जब लिखोगे एग्जाम में तो पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस पजेस हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर, रेगुलर पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो एमॉर्फस में कैसे है? नो ऑर्डर स्ट्रक्चर, इरेगुलरिटी इज देयर, इरेगुलर पैटर्न है, इरेगुलर पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस दोज आर सॉल्युबल इन वाटर है, मैक्सिमम सब्सटेंसेस सॉल्युबल इन वाटर, अमॉर्फस insoluble in water, insoluble in water। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस possess sharp melting point, sharp melting point। okay, here you can write they will melt over entire range of temperature, melts over a range of temperature। range of temperature का मतलब क्या है? सपोज मेल्टिंग पॉइंट है 115, तो कहाँ पे तो 112 को स्टार्ट होगा एंड 116 तक चलता रहेगा, उसे कहते हैं मेल्ट्स ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस, एमॉर्फस। देन लास्ट आपको एग्जाम्पल देना है, NaCl। ओके, देन यू कैन गिव एग्जाम्पल ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब क्रिस्टलाइन है। यहाँ पे आप दे सकते हो एग्जाम्पल चॉक, रबर, ये सब एमॉर्फस है। देन अनदर पॉइंट, ज्यादा पॉइंट भी याद रखना है आपको, क्योंकि दिमाग से कोई पॉइंट मिस आउट हो गया तो आप दूसरा भी लिख सकते हो, लेकिन 2 मार्क्स के लिए डिफरेंस होता है। 2 मार्क्स मीन्स यहाँ पे 4 पॉइंट चाहिए और यहाँ पे 4 पॉइंट चाहिए, हाफ मार्क के लिए 1 पॉइंट होता है। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉलिड के ऊपर दूसरा क्वेश्चन टाइप कौन से आ सकता है? डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, ऐसे आ सकता है। तो देखो, डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एनिसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। देखो, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, आइसो का मतलब है सेम एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दैट फेनोमेनॉन इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। तो एग्जाम्पल देना है, जहां जहां पे पॉसिबल है वहां पे आपको एग्जाम्पल देना ही है। एग्जाम्पल देखो, NaF एंड MgO सब्सटेंसेस तो अलग है, NaNO3 एंड CaCO3 सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, देयर एटॉमिक रेशो भी देखो 1:1, हियर 1:1, सेम NaNO3 1:1:3, सेम 1:1:3, कैल्शियम टू कार्बन टू ऑक्सीजन, सो दे possess सेम एटॉमिक रेशो। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मेनी, तो सब्सटेंस एक ही है बट प्रेजेंट इन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म, दैट फेनोमेनॉन इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट के कितने फॉर्म है? कैल्साइट एंड अर्गोनाइट। देन अल्फा कार्ड्स, बीटा कार्ड्स एंड क्रिस्टोबलाइट, सिलिका के फॉर्म्स है ये। तो सिलिका सब्सटेंस एक ही है लेकिन दैट प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म, इट्स अ पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट डिफाइन के लिए पूछ सकते हैं क्वेश्चन, एनिसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। तो ये एनिसोट्रॉपी क्या है? एनिसोट्रॉपी इज एप्लीकेबल टू क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एंड आइसोट्रॉपी एप्लीकेबल टू एमॉर्फस सब्सटेंसेस, ये पहले आपको याद रखना है। तो एनिसोट्रॉपी मीन्स फॉर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस सम फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस विद देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन चेंज हो जाती है वैसे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज हो जाते हैं, दैट फेनोमेनॉन इज नोन एज एनिसोट्रॉपी। तो एनिसोट्रॉपी के लिए आपको वो ना डायग्राम भी दिखाना है, सिंपल डायग्राम। सपोज ये एक लाइन में ये टाइप के सब पार्टिकल है, लाइक दिस, अगेन लाइक दिस पैटर्न, अगेन लाइक दिस, ये देखो। तो आपने ये लाइन चूज की तो कुछ प्रॉपर्टी अलग होती, ये लाइन में कुछ अलग होगी, ये लाइन में कुछ अलग होगी, दिस इज एनिसोट्रॉपी। Isotropy applicable for amorphous substances means there is no change in those physical properties when there is a change in direction, that property is known as isotropy. Understood? कैसे लिखना है? Next,
टाइप्स ऑफ सॉलिड के ऊपर और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस देते हैं और क्वेश्चन होता है क्लासिफाइड द गिवन सॉलिड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सपोज सिल्वर इज गिवन, P4 गिवन, डायमंड गिवन, NaCl गिवन और कुछ बेंजीन गिवन, ग्रेफाइट गिवन, तो आपको वो टाइप लिखना है। तो मोलिकुलर सॉलिड्स और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, ऐसे टाइप है। तो सिल्वर कैसे आता है? इट्स अ मेटालिक सॉलिड। P4 कैसे है? मोलिकुलर सॉलिड है। डायमंड कैसे है? डायमंड में ऑल बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट्स अ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। देन NaCl कैसे? NaCl इज आयनिक कंपाउंड, तो इट्स आयनिक सॉलिड। तो ऐसे आपको वो क्लासिफाई करना है और उसके आगे वो आंसर लिखना है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट MCQ में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। देन 1 मार्क के लिए डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स के लिए टाइप्स ऑफ सॉलिड के ऊपर कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, सॉलिड स्टेट। बाय।